हाय, आई एम डॉक्टर गुप्ता। आई एम बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन वर्किंग इन दिल्ली। आज हम बात करेंगे गायनेकोमास्टिया सर्जरी के साइड इफेक्ट्स की और व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ गायनेकोमास्टिया सर्जरी। अब आपको समझना पड़ेगा कि साइड इफेक्ट्स की ये बात तब समझेंगे हम जब समझेंगे कि क्या प्रोसीजर के साथ टेम्पररी इश्यूज होते हैं और क्या परमानेंट साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे टेम्पररी, जो टाइम भी कुछ दिनों के लिए होते हैं। तो हम जिस तरह से सर्जरी करते हैं, जो हमारी टेक्निक है कि साइड में कट, सामने कोई कट नहीं, उस टेक्निक में आपको थोड़ा स्वेलिंग आएगा चेस्ट में और थोड़ा सा ब्रूजिंग आएगा, नीलपन आएगा। जो ब्रूजिंग होता है वो 2 to 3 वीक्स में सेटल हो जाता है और जो स्वेलिंग होता है उसके लिए हम आपको यूज करते हैं कंप्रेशन गारमेंट, जो हर किसी को बताया जाता है कि पहनना होता है। कॉटन लाइक्रा का नाप का बनता है ताकि स्किन श्रिंक कर दे और स्वेलिंग कम हो। और उनको सर्जरी के बाद कुछ मसाज भी बताए जाते हैं, जिसको लिम्फेटिक ड्रेनेज मसाज भी बोलते हैं। वो हम पेशेंट को सिखाते हैं कि किस तरह से करना है ताकि स्वेलिंग कम आए। 4 से 6 हफ्ते में मेजरली स्वेलिंग चला जाता है। माइंड यू कि वो स्वेलिंग ऐसा होता है कि ये नहीं कि कोई देख के बता पाएगा, शेप आप इमीडिएटली देख पाएंगे इंप्रूवमेंट हो गए, बट हाँ थोड़ी सूजिश रहती है, वो धीरे धीरे सेटल हो जाती है। ज्यादातर लोग में 4 से 6 हफ्ते में काफी हद तक सेटल हो जाते हैं। तो ये तो हो गए टेम्पररी साइड इफेक्ट्स। इनको आप साइड इफेक्ट्स एक्चुअली नहीं बोल सकते, इनको बोल सकते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ द सर्जरी। सर्जरी के साथ होते ही होते हैं। अब आते हैं परमानेंट साइड इफेक्ट, जो हो सकते हैं अगर सर्जरी में कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ तरीके से ना हो, कुछ इश्यूज हो जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए। वो क्या हो सकते हैं? सबसे पहला साइड इफेक्ट कि आपका शेप अच्छा नहीं बना, क्रिएटेड डिफॉर्मिटी बोलते हैं, या वो चेस्ट को ऐसा फ्लैट कर देते हैं, इतना फ्लैट कर देते हैं कि वो चेस्ट एडोलेसेंट लुकिंग चेस्ट हो जाता है। आपको समझना पड़ेगा देयर इज अ डिफरेंस इन अ 11-year-old बॉयज चेस्ट एंड अ मैस्कुलिन चेस्ट। सो हमारा एम क्या होता है कि आपको एक मैस्कुलिन चेस्ट दी जाए और मैनली लुकिंग चेस्ट दी जाए। ऐसे नहीं कि वो घड्डा सा बना हुआ है जैसे 11-12 साल की उम्र में लड़कों का होता है। वो एम नहीं है, वो नहीं देना है, वो बिल्कुल अजीब लगता है। एक बात। दूसरा, बहुत लोग कई बार सर्जरी करते हुए साइड का फैट छोड़ देते हैं, सामने का गायनेकोमास्टिया निकाल के साइड का छोड़ देते हैं। सो वो भी मेरे हिसाब से कॉम्प्लिकेशन ही है, साइड इफेक्ट ही है, क्योंकि वो शेप आपकी चेस्ट की अच्छी नहीं बनी। हमारा मकसद क्या होता है कि जिसका भी सर्जरी की जाए उसका रिजल्ट ऐसा हो कि वो परफेक्ट चेस्ट शेप बने। सिर्फ गायनेकोमास्टिया ट्रीट करना मकसद नहीं है, गुड चेस्ट शेप देना हमारा मकसद होना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यही मैं जो भी प्लास्टिक सर्जन मेरे पास सीखने आता हूँ सबको सिखाता भी हूँ कि ऑलवेज ट्रीट द पेशेंट एज अ कंप्लीट होल चेस्ट शेप। तीसरी बात, किसी भी सर्जरी में ब्लीडिंग, इन्फेक्शन का डर रहता है। सो अगर किसी में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो या इन्फेक्शन हो जाए तो वो साइड इफेक्ट कॉम्प्लिकेशंस कर सकती हैं। एंड इस चीज के लिए हम जितना आप सोच सकते हैं उससे ज्यादा ध्यान रखते हैं कि ऐसा ना हो। टच वुड, आज तक किसी पेशेंट में एक्सेसिव ब्लीडिंग या हेमाटोमा हमारे केसेस में नहीं बना, इन स्पाइट ऑफ डूइंग मोर देन 1000 गायनेकोमास्टिया केसेस इन लास्ट 3-4 years ओनली, और आज तक किसी पेशेंट में टच वुड इन्फेक्शन नहीं हुआ। सो ये इंपॉर्टेंट है। चौथी चीज, फाइब्रोटिक स्कार्स बनना। कुछ लोग चेस्ट के सामने कट देके करते हैं, या अगर आप साइड से भी किया तो वो स्कार मोटा हो सकता है, हाइपरट्रॉफी हो सकता है, किलोइड के चांसेस हो सकते हैं। सो अगर किसी की टेंडेंसी होती है तो वो हो सकता है, और उसके लिए हम आपको सिलिकॉन ऑइंटमेंट्स या इंट्रालेशनल ट्राइपॉड इंजेक्शन बताते हैं ताकि वो फाइब्रोटिक स्कार्स जो बने हैं, चाहे चेस्ट के नीचे बने हो चाहे कट के नीचे बने हो, वो इंप्रूव हो जाए। अगला चीज, अनइवन अपीयरेंस। कहीं पे ज्यादा ग्लैंड निकल गया, कहीं पे फैट ज्यादा निकल गया, कहीं पे कुछ ग्लैंड या फैट छूट गया। सो वो अनइवन अपीयरेंस हो सकता है, वो बहुत ही बदल लग सकता है। सो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। माइंड यू, ऑल दीज कॉम्प्लिकेशन, ऑल दीज साइड इफेक्ट्स कैन बी कंप्लीटली ट्रीटेड। अगर कोई सर्जन बोले कि जी कॉम्प्लिकेशंस ट्रीट नहीं कर पाएंगे वो, तो यानी आप प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे प्लास्टिक सर्जन के पास जा रहे हैं जो बोर्ड क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है, वो सक्षम होते हैं इन सब कॉम्प्लिकेशंस को मैनेज करने के लिए। 10,000, 1 लाख में से किसी एक पेशेंट में किसी के साथ भी कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, कुछ ना कुछ हीलिंग इश्यूज हो सकते हैं, और आपके प्लास्टिक सर्जन सक्षम होते हैं अगर आप में ऐसे हीलिंग इश्यूज हो तो उनको ट्रीट कर दें, उनको हील कर दें ताकि आपका रिजल्ट बेस्ट से बेस्ट हो सके। तो आप चिंता ना करें, अगर ऐसे कुछ भी होता है तो अगर आपका सर्जन अच्छे हैं तो उनको ट्रीट कर देंगे, बट आपको मालूम होना चाहिए कि ये सब चीजें भी हो सकती हैं। ऑफ कोर्स अगर आप अच्छे प्लास्टिक सर्जन से कराएं, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो, तो ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत 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 कम चांसेस, बहुत रेयर हो जाती है। सो ये आपको लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। ये मेरा एक अटेम्प्ट था आपको समझाने का कि व्हाट कैन बी द टेम्पररी
इश्यूज आफ्टर गायनेकोमेस्टिया सर्जरी एंड व्हाट कैन बी द परमानेंट। एक और मैं इसके बाद वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट विल बी द रिकवरी पीरियड आफ्टर गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज। अगर आप वो भी देख लेंगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा कि क्या रिकवरी पीरियड है, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, कैसे बताया जाए। सो अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं इस चीज के रिगार्डिंग, गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के रिगार्डिंग, आपने कराई है, आप कराना चाहते हैं, आपके किसी रिश्तेदार को है, कोई भी डाउट्स हैं, आप प्लीज हमें लिखें, कॉन्टैक्ट करें। मी एंड माई टीम आर ऑलवेज देयर टू हेल्प।